नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर नेशनल मीडिया की सुर्खियों में है। इस बार ममता बनर्जी के सियासी बयान के ऊपर एक तरह से मीडिया में एक हंगामा खड़ा हो गया है। उन्होंने ये बयान दिया है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए। बंगाल के शहर कूच बिहार में उन्होंने माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि उनके कार्यकर्ता माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म के से सावधान रहें। साथ में उन्होंने एक वेल्ड ओवैसी के ऊपर उन्होंने एक छुपा हुआ हमला किया है। एक वेल्ड आक्रमण करते हुए उन्होंने ओवैसी को आड़े हाथ लेने की कोशिश की। क्या मतलब ममता बनर्जी जो अब तक मुसलमानों के वोट के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती थीं, सर के ऊपर साड़ी का पल्लू रख के दुआ करती हुई दिखी, मदरसों के इमामों को उन्होंने की सैलरी मुकर्रर की, इसके अलावा हर वो मौका जहाँ पे वो मुस्लिम एक मुस्लिम की हितैषी के तौर पर दिखने की जहाँ भी मुमकिन हो सका वहाँ वो दिखी हैं। तो आखिर क्या वजह हो गई कि ममता बनर्जी एक मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म की, या माइनॉरिटी का मतलब होता है मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म, तो माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म यानी बंगाल में मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म की बात करने की नौबत क्यों आ गई। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि आखिर ममता बनर्जी ने अपने सुर क्यों बदले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 2019 यानी इसी वर्ष हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो एक मार्जिनल फोर्स थी पश्चिम बंगाल में, उसने एक बड़ा उलटफेर करते हुए राज्य की 18 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया। और खासतौर पे उन सीटों पे कि जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी रही है। खासतौर पे उत्तर वेस्ट बंगाल जो है, जो दार्जिलिंग, ये अलीपुर द्वार को छोड़कर रायगंज, कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, बालाघाट और मालदा नॉर्थ, ये आबादी की कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे 20 से लेकर 50% के आसपास है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम बुलंद किया। ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी एक चिंता की बात है। दूसरी बात यह है कि ओवैसी का जो ममता बनर्जी के इस बयान के बाद जो है ओवैसी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने ये कहा कि अब मुसलमान कोई सर के ऊपर टोपी रख ले, सर के ऊपर दुपट्टा रख ले और दुआ मांग ले और मुसलमानों के लिए कुछ बात कह दे, उससे मुसलमान अब नहीं मानने वाला, मुसलमान इस झांसे में अब नहीं आने वाला। अब ममता बनर्जी ये सब करती रही हैं, ओवैसी भी ये जानते हैं। अब ओवैसी जो हैं, ओवैसी ममता बनर्जी की परेशानी ओवैसी से इसलिए भी है क्योंकि बिहार जो किशनगंज है वो बंगाल, जो मैंने बताया कि जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, और जो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ या उत्तरी जो हिस्सा है जहाँ पे मुसलमानों की एक अच्छी खासी आबादी है, वहाँ ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुसलमानों के बीच अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली है। इसका उदाहरण जो है किशनगंज का विधानसभा का उपचुनाव है जहाँ पे उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। बंगाल में 28% मुसलमान हैं। और महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि महाराष्ट्र का जो मुस्लिम पॉकेट है उसमें MIM जो हैदराबाद बेस्ड पार्टी थी, महाराष्ट्र में भी उसने एक अपनी अच्छी खासी एक पकड़ जो है वहाँ पे मजबूत कर ली है। बंगाल जो है वो मुसलमान यहाँ पे 28% मुसलमान हैं। और कम से कम जो 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी भी जो 3 विधानसभा के लिए बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें भी ये ओवैसी एक बड़ी भूमिका हो सकते हैं चुनाव को प्रभावित करने में। तो ये जो बंगाल में जो 2021 में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के लिए, उसमें ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं ओवैसी, क्योंकि 125 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30 से 50% के आसपास के करीब है। तो उन सीटों पे अगर ये अपना जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर और अभी बिहार में जो मुस्लिम बहुल एरिया है उसमें अपनी पैठ बनाई है, और ख़ास तौर पे वो इस तरह से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं कि मुसलमान यूथ जो है उसके एस्पिरेशन बढ़ गए हैं, उसे नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वो धार्मिक मामलों में अब पढ़ना नहीं चाहता है। और सिर्फ इस नाम पर कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए और ये सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको वोट दिया जाए, इसमें अब वो नहीं आने वाला है। और वो
ओवैसी जो हैं ये कोशिश लगातार कर रहे हैं कि वो एक पैन इंडिया मुस्लिम लीडर का, उनको एक मुस्लिम नेतृत्व का जो एक वैक्यूम है, उस वैक्यूम को वो भर सकें। खासतौर पर बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में उनकी नज़र जो है वो ज़बरदस्त तरीके से है। बंगाल में जो 100, जैसे मैंने बताया 125 वगैरह की आसपास सीटें जो विधानसभा की हैं, इसमें ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में इनको 90 से 95 के करीब सीटें इनको मिली थी। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम जो हैं वो एक तरह से इन मास ममता बनर्जी को वोट देते रहे हैं, और अगर ओवैसी अगर इस बीच में आ जाते हैं तो जाहिर है कि ममता बनर्जी का खेल जो है वो बिगड़ सकता है। दूसरी चीज ये है, ममता बनर्जी की डर की वजह ये भी है कि जैसा मैंने बताया कि एनआरसी भी एक मुद्दा है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी तरह से भुनाया, और सीमावर्ती क्षेत्र जो बांग्लादेश से लगी हुई सीमा है उससे लगे हुए जो क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र जो थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया। खासतौर पे जो आदिवासी वोटर थे, आदिवासी वोटर ने जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, जिसे भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 2014 में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 2 था, जिससे वो बढ़कर 18 हो गया। इसमें जो जैसा मैंने बताया कि ये आपको याद होगा कि मालदा में दंगे हुए थे। मालदा जो है एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां मुसलमानों का वोट जो है 3 तरफ बट गया और भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ मालदा से जीतने में कामयाब हो गई। और ये जो उत्तर बंगाल की जो मैं बात कर रहा था, जहाँ पे मुस्लिम कंसंट्रेशन है, मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, 20 से लेकर 50% के बीच में वहाँ पे उनकी आबादी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी कामयाबी अपने लिए दर्ज की। तो ममता बनर्जी की परेशानी ये है कि वहाँ बंगाल में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो एक कह लीजिए कि पोलराइजेशन का जो एक मामला है उसमें कामयाब हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के सामने जो एक चुनौती है वो दो तरफा चुनौती है। ओवैसी ने एक बड़ी चुनौती पेश की है, और लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है उनके सामने वो भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बंगाल में 18 सीटों पर जीत हासिल कर यह साबित कर दिया कि वो एक बड़ी ताकत है। लेफ्ट का लगभग वहां पे सफाया हो गया है। लेफ्ट जो का गढ़ माना जाता था बंगाल, वो अब एक मार्जिनल फोर्स की तरह से उसका अस्तित्व बच गया है। इस बार लोकसभा में उसको 1 सीट भी नहीं मिली, कांग्रेस को मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस को जरूर मिली हैं, लेकिन ममता बनर्जी के सामने जो परेशानी है वो ये है कि लेफ्ट के जो वर्कर्स हैं वो लगातार हर चुनाव दर चुनाव लेफ्ट छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के का दामन थामते चले जा रहे हैं। और ये जो बंगाल में जो एक हिंसा की राजनीति है, वो हिंसा की राजनीति ने भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद की है। लेफ्ट के लोग जो तृणमूल कांग्रेस के हिंसा के खिलाफ जो है अपना बचाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से एक जो नैरेटिव खड़ा किया है मुस्लिम अपीजमेंट का, उस मुस्लिम अपीजमेंट में ममता बनर्जी भी फंसी हुई दिख रही हैं बंगाल में, चाहे मालदा का दंगा हो या फिर ममता बनर्जी के जो कलकत्ता वगैरह की जो बातें हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं। तो उस माइनॉरिटी एक खोल से निकलने के लिए ममता बनर्जी मंदिर भी जा रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ वो बयान भी दे रही हैं। उनके सामने आगे कुआं और पीछे खाई है। ये अगर मुस्लिम को नाराज़ करती हैं तो जाहिर है कि मुस्लिम वोट हो सकता है कि फिर से लेफ्ट की तरफ चला जाए, या फिर जैसे तृणमूल ये ओवैसी जो हैं वो वहाँ पे अपनी पैठ बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ चला जाए, या फिर कांग्रेस की तरफ चला जाए। तो ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। और अगर वो मुसलमानों के प्रति ज़्यादा अगर वही पुराना हिसाब किताब रखती हैं, तो जो हिंदू वोट है वो जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में इन मास भारतीय जनता पार्टी की तरफ भागा है, वो उनका खेल न खराब कर दे। इसलिए ममता बनर्जी अब ये जो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हमला किया, या माइनॉरिटी एक्सट्रीमिज्म की बात कही, मंदिर का जो दौरा किया, एक तरह से एक ओवरचर है, एक दिखाने की कोशिश की गई है कि वो मुसलमानों की पार्टी नहीं है, वो एक सेकुलर पार्टी हैं, या फिर वो हिंदुओं के एस्पिरेशन को दरकिनार नहीं कर सकती हैं। और इसीलिए उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की
कि वो मंदिर भी जा सकती हैं और मुसलमानों के खिलाफ भी बोल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमान पॉकेट में, जो देश के अंदर महाराष्ट्र में, बिहार में अभी जो उन्होंने असर दिखाया है, क्या वो बंगाल में भी उसी तरह का असर दिखाएंगे? अगर ओवैसी जो महाराष्ट्र के अंदर जो असर दिखा पाए और जो बिहार के अंदर जो अभी उपचुनाव हुए उसमें असर दिखाए, अगर उसी तरह का असर वो बंगाल में दिखा देते हैं तो फिर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ना तय है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।